कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर 23 दिन से चल रहे आंदोलन को केंद्र सरकार नए साल तक खत्म कर लेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक साक्षात्कार में यह उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा है कि आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने भले ही सरकार से बातचीत करना बंद कर दिया हो, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार किसानों से नियमित बात कर रही है। मोदी सरकार किसानों के हितों को लेकर प्रतिबद्ध है और हमें उम्मीद है कि इस साल के अंत तक कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को हम मना लेंगे। और इसके साथ ही कृषि मंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार किसान भाइयों की हर वाजिब चिंताओं का समाधान तलाशने और उनकी मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजित जुड़ गए हैं। अजित, बड़ी खबर है, किसान प्रदर्शन का 24वां दिन है। माफ कीजिएगा, राजीव तिवारी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, 24वें दिन भी प्रदर्शन जारी है। अब इसी के साथ अब कयास लगाए जा रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि अगले ये लास्ट जो साल है इस तक हम किसानों को मना लेंगे। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज स्पष्ट है कि किसी जो कृषि कानून है उसको लेकर जो विवाद चल रहा है वो अभी सरकार कोशिश कर रही है कि किसानों को मनाने की, क्योंकि जो मध्य प्रदेश के अंदर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को काफी हद तक कृषि कानून के फायदे बताया और काफी हद तक ये कह सकते हैं किसान जो है वो संतुष्ट भी हुए हैं। मगर बात करें जिस तरीके से जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो अभी तक अड़े हुए हैं कि सरकार कृषि कानून को वापस ले, मगर सरकार अभी भी उम्मीद जता रही है कि हम कृषि कानून के जो खिलाफ किसान बैठे हुए हैं उनको मनाने में सक्षम होंगे, क्योंकि किसानों की जो मांग है हम एमएसपी को नहीं छोड़ेंगे। एमएसपी बल्कि मैं उनसे जो एमएसपी से फायदा ही होगा, उनको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो पहले अगर 11,000 रुपए दिए जाते थे गेहूं के, तो वो अब कहीं ना कहीं 13,000 कुछ रुपए दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों को बेनिफिट हो जाएगा। बेनिफिट उनको समझाया भी जा रहा है कि किस तरीके से उनको फायदा होगा कृषि कानून से, और यहाँ तक कि जो उनकी जमीन है वो उनकी ही रहेगी, ना कि किसी और की रहेगी। और मंडियों की जो बात है, मंडियां बंद नहीं होंगी, मंडियों के सारे रास्ते खुले रहेंगे। किसान जहां चाहे वो अपनी मर्जी से अपनी फसल को या अपने धान को बेच सकता है, मगर किसानों को समझाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। और कुछ ही समय के अंदर सरकार की उम्मीद चलाई जा रही है कि कुछ ही समय के अंदर किसानों को मना लिया जाएगा, जो प्रदर्शन है उसको खत्म करवा लिया जाएगा। जी, तो राजू, जिस तरीके से कल मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ने कई किसानों को संबोधित किया है, इसी दौरान उन्होंने कहा भी है कि उनके पूरे हित में है, लेकिन लगातार इसी दौरान विपक्ष पे भी लगातार हमला बोला है इन्होंने। और इसी के साथ इन्होंने कृषि कानूनों को लेकर कई तरह के बात बताई है कि उनके पक्ष में है, लेकिन इसी के साथ क्या लगता है कि किसानों को समझ में आएगी या नहीं आएगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो मध्य प्रदेश के किसान है उनको सारी ये किसान और या कृषि कानून की जो बेनिफिट है वो सारे समझाए हैं। यहाँ तक कि एक बारीकियां समझाई है ताकि किसानों को समझ में आ सके, और किसान काफी हद तक संतुष्ट भी हुए हैं। मगर अब ये बात है, जो प्रदर्शनकारी पर किसान है उनको भी जब तक किसान सरकार बारीकियां नहीं समझाएगी, यानी कि कह सकते जो एमएसपी है एमएसपी छेड़ा नहीं जाएगा, बल्कि उनको फायदा होगा, ना ही उनकी जमीन जो है वो सरकार लेगी ना किसी और की होगी। और यहाँ तक कि जो मंडियों के रास्ते हैं, मंडियों के रास्ते भी खुले रहेंगे, और जितने बेनिफिट है वो समझाया जाएगा, तब जाके किसान मान सकते हैं। मगर हाँ, इस पर ये जरूर है कि सरकार ने जरूर यही कहा है कि विपक्ष जो है वो किसानों के कंधे पर रखकर सरकार को निशाना बना रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि विपक्ष बेशक अपनी भूमिका निभा रहा है, चाहे वो कितने भी आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, मगर सरकार को चाहिए, सरकार किसानों की जो संतुष्टि है, यानी जो इनके मन में जो वहम है उनको दूर करना चाहिए, और जो कृषि कानून को लेकर जो उनके संदेह में चल रहा है वो कहीं ना कहीं उनको डिटेल में समझाना होगा, जब जाके उनकी बात बनेगी। मगर अभी भी सरकार बेशक किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है, मगर जब तक डिटेल में नहीं जाएंगे, यानी कि बारीकियां नहीं समझाएंगे, जब तक कहीं ना कहीं दिक्कतें बनती रहेंगी। और सरकार को चाहिए बारीकियां समझाएं, और खासतौर पर उन किसानों को जो दिल्ली के बॉर्डरों पर रुके हुए हैं उनके बीच में जाए, और उनके बीच में जाने के बाद में ही समझाया जाए, तब समझ में आएगा उनको। तो राजीव, जिस तरीके से कल उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी किसानों को डाउट हो, किसी तरीके का शक हो, तो 25 दिसंबर को फिर से वार्तालाप करने के लिए तैयार है।
बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज स्पष्ट है, सरकार बार बार कह रही है कि किसानों जी। को किसी भी तरीके का डाउट है वो हमसे बात कर सकता है, हमारे पास सारे रास्ते खुले हुए हैं बात करने के। ना कि ये नहीं है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जो ये सरकार से डायरेक्ट बात करना चाहती है कोई संगठन तो वो भी बात कर सकते हैं, मगर जी। लगातार सरकार किसान वो यही कह रहे हैं कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा हम पीछे हटने वाले नहीं है। मगर हाँ, सरकार को एक कदम और उठाना पड़ेगा। जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उनके बीच में जाना पड़ेगा, उनको साथ उनको सबको लेना पड़ेगा, तब जाके समझाया जाएगा, तब जी। जाके समझ में आ सकता है। मगर विपक्ष कहीं ना कहीं उस चीज का फायदा उठा रहा है, क्योंकि पता है ये सरकार किसानों के बीच में कि सरकार नहीं आ रही है और कुछ चुनिंदा नेताओं से ही बातचीत की जा रही है। विपक्ष को ये बेनिफिट मिल रहा है और सरकार को चाहिए उस बेनिफिट को खत्म करना। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।